प्यारे बच्चों, सभी को जय यीशु। कैसे हो? ठीक तो है ना? ताइए आज हम हमारे क्लास के सबसे आखिरी पाठ का अध्ययन करने के लिए हम उपस्थित है ना। 15वां पाठ, 14 पाठ हमने पढ़ लिया, एक और पाठ बचा है 15वां पाठ, जिसका नाम है आशीर्वचन। प्रभु मसीह का आशीर्वचन, उसके बारे में पढ़ने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु मसीह से करें। आइए हाथ जोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए। हे प्रभु ईसा मसीह, आपने मुक्ति का कार्य हमें सिखाया है। आपके वचन पर आधारित जीवन बिताते हुए स्वर्ग राज्य के भागीदार बनने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि हमारा इस पाठ का आखिरी पाठ का शीर्षक है, हेडिंग है आशीर्वचन। प्रभु ईसा मसीह के जीवन के बारे में सुसमाचार में हमको जानकारी मिलती है ना। ईसा मसीह के जीवन, उनके शिक्षाएं, उनके प्रबोधन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी हमें सुसमाचार में मिलता है। चारों सुसमाचार में प्रभु मसीह के कथनी और करनी की विस्तृत जानकारी प्राप्त है। चारों सुसमाचार में संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार, संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार एवं संत योहन के अनुसार सुसमाचार। ये चारों सुसमाचारों में प्रभु मसीह की कथनी और करनी की विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध है। चारों सुसमाचार का संक्षिप्त है पर्वत पर प्रवचन, है ना। पर्वत पर प्रवचन ये प्रभु मसीह के प्रबोधनों का संक्षिप्त है, पर्वत पर प्रवचन। इसमें प्रभु मसीह ने हमें सिखाया कि एक यथार्थ शिक्षक कौन होता है, उसे कैसे जीवन बिताना है और क्या क्या लाभ उन्हें प्राप्त होता है या क्या क्या सौभाग्य उनको प्राप्त होता है आदि के बारे में पर्वतीय प्रवचन में या पर्वत के ऊपर जो प्रवचन ईसा ने दिया था उसमें ईसा ने कहा है। ईसा ने यह भी सिखाया कि सभी संहिताओं या नियमों का आधार यह है, क्या? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो, है ना। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा किया करो। ताई अगले पैराग्राफ में हम पर्वत पर प्रवचन के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत पर प्रवचन क्या है? पर्वत पर प्रवचन को अष्ट सौभाग्य कहते हैं, है ना। पर्वत पर प्रवचन को हम अष्ट सौभाग्य कह सकते हैं। इसमें 8 प्रकार के सौभाग्य के बारे में प्रभु मसीह ने कहा है। इनमें ये अष्ट सौभाग्य में एक यथार्थ क्रिस्तीय शिक्षक को या यथार्थ क्रिस्तीय को, ईसा मसीह के सच्चे शिक्षक को किस प्रकार जीवन बिताना है और जीवन बिताने से उसको क्या क्या सौभाग्य प्राप्त होता है आदि आदि के बारे में बताए। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में 5वां अध्याय 3 से लेकर 10 तक अनुवाक्य में ये अष्ट सौभाग्य के बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम बाइबल से वो पाठ पढ़ के देखते हैं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है,
उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्यारे बच्चों, अगले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह के शिष्य के रूप और भाव कैसे होना चाहिए, यानी ईसा मसीह के शिष्य कैसा होना चाहिए। ईसा मसीह के शिष्य को कैसे जीवन बिताना है और शिष्य कौन होता है और उस शिष्य को क्या क्या सौभाग्य प्राप्त होता है, ये सारी बातें ईसा ने अपने पर्वत प्रवचन पर हमें सिखाया, है ना। तीसरा कहते हैं कि तुम्हें संसार के ज्योति और पृथ्वी का नमक होना है। संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक होना चाहिए। एक यथार्थ शिष्य का कर्तव्य, एक यथार्थ शिष्य संसार की ज्योति होना चाहिए, पृथ्वी का नमक होना चाहिए ना। नमक को नमकीन होना है, ज्योति जलाकर दीवट पर रखना है, तभी दूसरों को प्रकाश मिलता है। तो प्रभु मसीह के शिष्य के रूप और भाव इस प्रकार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यथार्थ शिष्य, प्रभु मसीह के यथार्थ शिष्य पूरी दुनिया को ज्योति प्रदान करने वाला होना चाहिए और सारे संसार को, सारे पृथ्वी को स्वाद प्रदान करने वाला होना चाहिए। यानी अपने जीवन के माध्यम से सभी के जीवन में स्वाद बनाना है। यह स्वाद कैसे बनाते? अपने जीवन के माध्यम से, यानी अपने व्यवहार से, प्यार से, दूसरों से व्यवहार करते हुए ना, भलाई करते हुए, सच्चाई की राह पर चलते हुए पूरे पृथ्वी पर स्वाद फैला सकता है और संसार की ज्योति बनना है ताकि दूसरे लोगों को प्रकाश मिलेगा। ज्योति जलाकर दीवट के ऊपर रखना है ताकि पूरी दुनिया के अंधकार दूर हो जाएगा और प्रकाश फैल जाएगा। तो एक प्रभु मसीह के एक सच्चा शिष्य को संसार की ज्योति और पृथ्वी के नमक के रूप और भाव होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में 5वां अध्याय 16वां अनुवाक्य में प्रभु ईसा मसीह इस प्रकार कहते हैं। एक सच्चे शिष्य की क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, ये समझाते हुए प्रभु मसीह कहते हैं संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार 5वां अध्याय 16वें अनुवाक्य में इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। ईसा मसीह ने कहा कि संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना है ना। संसार की ज्योति बनना है और पृथ्वी का नमक बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं प्रभु इसके बारे में क्या कहता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि आकाश और पृथ्वी भले ही ठल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। ईसा का शिष्य वही है जो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखकर जीते हैं, है ना। अगर एक सच्चा शिष्य है वो अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर भरोसा रखेगा, तो ईसा मसीह का शिष्य वह है जो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीता है। ईसा में हमेशा सदैव भरोसा रखकर जीने वाले के बारे में ईसा मसीह इस प्रकार कहते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार 6वां अध्याय 33 अनुवाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, भोजन और कपड़े के बारे में चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि भोजन और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि इसका अर्थ यह है कि स्वर्गीय पिता अपनी संतानों को यह सब प्रदान करेंगे। ईसा ने आगे कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ईसा मसीह के वचन के अनुसार या उसके वचन सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताने वाले ही एक सच्चा शिष्य होता है, क्योंकि संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 13वां अध्याय 35वें अनुवाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ईसा कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो हमें एक दूसरे को प्यार करना है, तभी हम ईसा मसीह के सच्चे शिष्य बन जाओगे। प्यारे बच्चों, अगले पैराग्राफ में हमें देखते हैं कि ईसा का एक सच्चे शिष्य बनने बाबत ईसा मसीह के एक सच्चे शिष्य या चेले बनने के लिए क्या क्या करना है। एक सच्चे शिष्य का गुण क्या क्या है, उसे कैसे जीवन बिताना है, उसे क्या क्या सौभाग्य प्राप्त होता है आदि के बारे में अपने पर्वत पर प्रवचन पर ईसा ने सिखाया था, है ना। पर्वतीय प्रवचन पर हमने थोड़ी देर पहले सीखा। उसमें ईसा ने सिखाया था कि मेरा यथार्थ शिष्य कौन है, उसे कैसे जीवन बिताना है, उसे कैसे क्या क्या सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग दिखावे मात्र के लिए नियमों का पालन करते हैं और विश्वास में नहीं बढ़ते, उनके बारे में ईसा मसीह इस प्रकार कहते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार 7वां अध्याय 21वें अनुवाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो लोग केवल दिखावे के लिए नियमों का पालन करते हैं और विश्वास में आगे नहीं बढ़ते, उनके बारे में ईसा कहते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार 7वां अध्याय 21वें अनुवाक्य। आइए हम पढ़ के देखते हैं। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इस सुसमाचार पाठ को या इस वाक्य को समझाने के लिए प्रभु ईसा मसीह एक दृष्टांत लोगों को सिखाया। चट्टान और बालू पर घर बनाने वाले लोगों के बारे में ना। प्रभु ईसा में विश्वास करके जीवन बिताते हैं, विश्वास में अपना जीवन आगे ले जाता है, वो आदमी उस मनुष्य के बराबर है जो चट्टान के ऊपर घर बनाता है। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, उस मकान से टकराया, लेकिन वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर बना हुआ मकान था। लेकिन जो लोग ईसा मसीह में विश्वास नहीं करते या केवल दिखावे के लिए विश्वास करते हैं, वो उस मनुष्य के बराबर है जो बालू के ऊपर अपना घर बनाता है। बालू हमको मालूम है ना, बालू के ऊपर घर बनाता है। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, तेज बारिश आई, इस घर से टकराया और उस घर एकदम नीचे ढह गया, गिर गया, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं थी। हमारा जीवन भी चट्टान के ऊपर घर बनाने वाले के सदृश होना चाहिए। यानी अगर हम प्रभु मसीह के यथार्थ शिष्य हैं, चेले हैं, तो हमें अपने विश्वास सुदृढ़ बनाना है। नियमों का पालन करते हुए, आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु के संहिता का पालन करते हुए, प्रभु की शिक्षा एवं कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार जीवन बिताते हुए, अष्ट सौभाग्य में जो भी सौभाग्यों के बारे में बताया हुआ है वो सब अपनाते हुए हमें अपना क्रिस्तीय जीवन बिताना है। ईसा मसीह में जीवन बिताने वाले हर प्रतिकूल परिस्थिति की सामना कर पाएंगे ना। हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति एवं प्रतिकूल परिस्थिति दोनों परिस्थितियां आने की संभावना है। संभावना नहीं, आएगी जरूर इस दुनिया में रहते समय। लेकिन अगर हम ईसा मसीह में परिपूर्ण विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं
तो ये प्रतिकूल परिस्थिति की सामना करने की शक्ति ईसा के एक सच्चे शिष्य को प्राप्त होगी। ईसा मसीह चाहते हैं कि उनके शिष्य खुले मन से उनके वचनों को स्वीकार करें और उस वचन के अनुसार यानी प्रभु मसीह की इच्छा अनुसार उनका जीवन बिताते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का परिश्रम हर एक करे, यही ईसा चाहते हैं, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, हम भी अपने जीवन में प्रभु मसीह में जो कि हमारा ईश्वर है उसमें अटूट भरोसा रखते हुए, असीम विश्वास रखते हुए अपना क्रिस्तीय जीवन आगे ले चले। तभी हमारे जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों की सामना करने के लिए हमें प्रभु की शक्ति, प्रभु की कृपा पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो आइए हम भी प्रभु मसीह के द्वारा प्रदत्त अष्ट सौभाग्य को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हम अपने जीवन में दिखावे के लिए नहीं बल्कि परिपूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए ईश वचन और कलीसिया के प्रबोधनों को अपनाते हुए उनका पालन करते हुए हमारे क्रिस्तीय जीवन बिताएं। तो आइए, मैं समझता हूँ कि ये पाठ छोटा सा एक पाठ था, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये पाठ आपको समझ में आया होगा, है ना। आप एक दो बार ये पाठ पढ़ के देख लीजिए। अष्ट सौभाग्य को ना अपनाने की कोशिश करें, प्रभु के सच्चे शिष्य बनकर जीने की कोशिश हम करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम इस पाठ में 3-4 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो भी देखेंगे। आपका पहला सवाल एक है, ईसा के शिष्य को कौन कौन से सौभाग्य मिलेंगे? ईसा के शिष्य को कौन कौन से सौभाग्य प्राप्त होता है, इसके बारे में पर्वत प्रवचन पर ईसा ने कहा, यानी अष्ट सौभाग्य में ईसा ने कहा। तो आइए हम देखते हैं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यह है एक सच्चे शिष्य को प्राप्त होने वाला सौभाग्य। दूसरा सवाल यह है, ईसा का शिष्य कौन है? इसके बारे में ईसा ने क्या बताया है? ईसा का शिष्य कौन है, इसके बारे में ईसा ने क्या बताया है? ईसा का शिष्य वह है जो ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताता है। ईसा का शिष्य वह है जो ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताता है। तीसरा सवाल यह है, ईसा का एक सच्चा शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा का सच्चा शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर यह है कि ईसा के सच्चे शिष्य बनने के लिए हमें न केवल नियमों का पालन करना या ईश्वर पर भरोसा रखना है, बल्कि उनकी इच्छा जानकर उस इच्छा के अनुसार कार्य करना है, जीवन बिताना है। फिर से बताता हूँ मैं, ईसा के सच्चे शिष्य बनने के लिए हमें न केवल उन पर भरोसा रखना है, बल्कि उनकी इच्छा जानकर उस इच्छा के अनुसार कार्य करना है और अपना जीवन बिताना है। हमारा अगला सवाल यह है, जो ईश्वर वचन पर आधारित जीवन बिताते हैं उन्हें क्या क्या आशीर्वाद मिलते हैं? जो ईश्वर वचन पर आधारित जीवन बिताते हैं उन्हें क्या क्या आशीर्वाद मिलते हैं? ईसा कहते हैं,
कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलता। इसलिए यीशु वचन पर आधारित जीवन बिताने वाले हमेशा सशक्त रहेंगे। यीशु वचन पर आधारित जीवन बिताने वाला हमेशा सशक्त रहेंगे। जीवन की हर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए वे सक्षम बन जाएंगे। ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जीवन बिताने वाले आदमी अपने जीवन की हर प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जिंदगी की प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होने के लिए हमें क्या करना है? जिंदगी की प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होने के लिए हमें क्या करना है? जिंदगी की प्रतिकूल परिस्थितियों के सामना करने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखना है ना। जो हमारा सृष्टिकर्ता है उस पर अटूट भरोसा रखना है और उस पर भरोसा रखते हुए उसके वचन के अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे तो जीवन के हर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना हम कर सकते हैं, है ना। पहली बात अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, दूसरी बात उनके इच्छानुसार जीवन बिताना है और तीसरी बात नियमों का पालन करना है, ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना है, कलीसिया के नियमों का पालन करना है, ईश वचन और कलीसिया के प्रबोधनों के अनुसार गढ़ा हुआ अंतःकरण के साथ अपन को जीवन बिताना है। तब कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हमें परेशान नहीं करेगी। ओके, तो ये है हमारा आखिरी पाठ आशीर्वचन। तो इस पाठ के साथ हमारे 7वीं कक्षा के अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। पहले पाठ से लेकर हमने प्रभु ईश्वर द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ा, है ना। आपको याद होगी 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी उसके बारे में पढ़ा और आखिरी 1-2 पाठ में हम अंतःकरण और आशीर्वचन के बारे में पढ़ा। तो ये पूरे किताब हमें प्रभु ईसा मसीह के एक उत्तम शिष्य बनते हुए किस प्रकार जीवन बिताना है या एक क्रिस्ती होने के कारण हमें परमेश्वर की आज्ञाएं और प्रभु मसीह ने जो शिक्षा दी है उनका पालन करते हुए विश्वास में हमको कैसे आगे बढ़ना है और विश्वास में आगे बढ़कर स्वर्गीय राज्य के भागीदार कैसे बन सकता है या स्वर्गीय राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है आदि के बारे में हमने पिछले 15 क्लास में पढ़ाई किया। आपको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं उम्मीद करता सोचता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि आप लोग पूरे लगन और निष्ठा के साथ एक क्लास अटेंड किया होगा। आपके पास किताब होगी, आप जरूर इसको पढ़ना है ना। ये हमारे जीवन की नींव है, हमारे विश्वास जीवन के नींव है, क्रिस्तीय जीवन का नींव है प्रभु पर हमारा विश्वास। वो विश्वास में हम अपना जीवन आगे ले जाए। प्रभु ईसा मसीह आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए, यही अरदास मैं करता हूँ। मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। हम सभी प्रार्थना में विश्वास में प्रभु मसीह पर अटूट भरोसा रखते हुए अपना क्रिस्तीय जीवन बिताए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु।